हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका नीलेश क्लासेज यूट्यूब चैनल में। तो गाइज, इस वीडियो में मैं लाया हूँ इलेक्ट्रिसिटी का एक काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल। आप लोग देख सकते हो ये फिगर वाला हम लोग का न्यूमेरिकल है। यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ 6 वोल्ट लिखा हुआ है, यानी विभवांतर 6 वोल्ट है और यहाँ से विद्युत धारा जो आपकी बह रही है, प्रवाहित हो रही है, यहाँ से आ रही है और यहाँ 2 ओम का एक प्रतिरोध लगा है और यहाँ 3 ओम के तीन प्रतिरोध लगे हैं। ठीक है, तीन ओम के 3 प्रतिरोध लगे हुए हैं और इससे विद्युत धारा बह रही है सर्किट में। तो यहाँ ये बड़े, इसका मतलब जो है बड़ा होता है ये प्लस होता है और ये छोटा वाला होता है ये माइनस होता है। ठीक है, तो आप लोग समझ जाइएगा अगर चिन्ह ना दिया हो तो देखिए आपका क्या ज्ञात करना है। ज्ञात करना है परिपथ में प्रवाहित धारा, यानी इसमें परिपथ में पूरे प्रवाहित धारा ज्ञात करना है और 2 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात करना है। यानी ये 2 ओम का जो प्रतिरोध है इसके बीच क्या ज्ञात करना है, विभवांतर आपको ज्ञात करना है। तो आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये तो यहाँ आपका कुछ विभवांतर अलग होगा। ये 6 वोल्ट तो पूरा ये परिपथ का विभवांतर है, लेकिन ये 2 ओम के यहाँ से विभवांतर आप लोग जानते हो, यहाँ से यहाँ तक जो विद्युत धारा को लाने में किया गया कार्य होगा वही विभवांतर होगा। तो इसमें विभवांतर का मान पूछ रहा है सेकेंड। तो ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को थोड़ा सा भी मिस मत कीजिए, अंत तक देखते रहिए, मैं आपको काफ़ी अच्छे से समझाने वाला हूं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं, लेकिन कहूँगा अब तक आप अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर ले। तो आप फिगर अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए आगे चलते हैं। हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है परिपथ में प्रवाहित धारा। इसमें धारा आई का मान ज्ञात करना है हमें। तो देखिए आई का मान ज्ञात करने के लिए हमें विभवांतर दिया है और प्रतिरोध भी दिया है, लेकिन प्रतिरोध 2 भागों में दिया है। तो हम प्रतिरोध और विभवांतर दोनों मालूम रहेगा तो ओम के नियम से हम जो परिपथ में प्रवाहित धारा है यानी विद्युत धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए ये 2 ओम का एक प्रतिरोध है श्रेणी क्रम में, लेकिन ये समांतर क्रम में 3 ओम का प्रतिरोध है। तो समांतर क्रम का जो हम लोग का सूत्र होता है उसका लगाकर इसे हम श्रेणी क्रम में बदल लेंगे। तो यहाँ चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हल लिखेंगे, सॉल्व लिखेंगे। तो करेंगे कि समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य कहने का मतलब कि कुल प्रतिरोध क्या होगा, 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 ... 1/Rn। ये आपका सूत्र है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, तो उसके बाद आगे देख लेते हैं। या 1/R = क्या हो जाएगी, 1/R1 R2 R3 ये लिखने का मतलब कि जितना ऊपर प्रतिरोध रहेगा उतना लेंगे। अब इस सर्किट में केवल कितने प्रतिरोध हैं, 1 2 3, इस यहाँ पे तो 3 ही लेंगे। तो यहाँ पे हमने 3 ले लिया, तो 1/R = क्या हो जाएगा, 1/3 + 1/3 + 1/3। ठीक है, तो उसके बाद इसको हम तीनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/R और ऊपर ये नीचे ये लसा 3 ही हो जाएगा। तो 1 2 ये 3 का 3/3 हो जाएगा। तो 1/R = 3/3 हो गया। तो उसके बाद देखिए अब इस प्रकार हो गया, बराबर है तो हम 3 गुणा करेंगे, यानी 3 इधर हो जाएगा और इधर ये 3R हो जाएगा, यानी 3 = 3R। तो हम पूरा इधर का इधर ला देंगे, इधर का उधर, तो कोई चिन्ह नहीं बदलेगा। तो देखिए हमने 3R को इधर कर दिया और इस 3 को उधर कर दिया, यानी 3R = 3, यानी R = हम क्या लिख सकते हैं, या 3 गुणा है तो ये इधर जाकर भाग हुआ, तो R = 3/3 यानी 3/3 हो जाएगा। उसके बाद R = क्या हो जाएगा, 3 से यहाँ भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा। तो R का मान क्या आ गया, 1 आ गया यहाँ। तो आगे हम क्या लिखेंगे कि पुनः क्या लिखेंगे, पुनः परिपथ का कुल प्रतिरोध। अब देखिए परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा, आप लोग देख लिए कि R का मान हम लोग जो समांतर क्रम में है तीनों को इंक्लूड किए तो 1 आ गया। तो यहाँ इसका मतलब कि यहाँ मैं आपको फिगर में आपको दिखाता हूँ। फिगर में जैसे हम लोग का ये फिगर है, ये 2 ओम का प्रतिरोध है। ठीक है, जो श्रेणी क्रम में है और ये समांतर क्रम में तीनों है। अगर इनको इंक्लूड किए तो हम लोग का देखिए फिगर इस तरह हो जाएगा। ये फिगर ये मान लीजिए यहाँ हम लोग का ये 2 ओम का हो गया और यहाँ 1 आ गया। तीनों को इंक्लूड करने पर यहाँ 1 ओम का हम लोग का प्रतिरोध बन गया, यानी ये दोनों अब श्रेणी क्रम में हो गए। तो हम श्रेणी क्रम के अगर फार्मूले से अगर तीनों का हम दोनों का प्रतिरोध याद करते हैं तो हम जानते हैं कि श्रेणी क्रम का जो फार्मूला होता है R = क्या होता है, R1 + R2 + R3 ... Rn होता है। तो वही यहाँ पे हम R1 + R2 कर देंगे। मैंने ये फार्मूला यहाँ नहीं लिखा है, सीधे जोड़ दिया है। ठीक है, पुनः परिपथ का कुल प्रतिरोध = क्या, 1 + 2 ओम, यानी कुल मिलाकर हम लोग का 3 ओम का क्या हो गया, प्रतिरोध कुल हम लोग का 3 ओम प्रतिरोध हो गया। तो चूंकि हम लिखेंगे अब क्या,
हम लोग फिर अब धारा का मान ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि हमको पूरा प्रतिरोध मालूम हो गया। तो चूंकि I = V/R हम कर लेंगे कैसे, तो ओम के नियम से, ओम का नियम हमने पढ़ा है, V = I × R। तो यहाँ हम अगर I = निकाले तो ये R इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा V/R, यानी I = V/R हम लोग का फार्मूला हो जाएगा। तो वही यहाँ लिखा हुआ I = V/R। तो भी हम लोग जानते हैं कि 6 वोल्ट तो दिया ही है, और 3 ओम ये कुल प्रतिरोध हमने 3 ओम निकाल ही लिया। तो ये 3 से भाग देंगे तो 3 दूना के 6, 2 एम्पियर हम लोग का विद्युत धारा का मान आ गया। तो एक का हम लोग का मान, ये एक आंसर हो गया विद्युत धारा। उसके बाद चलिए विभवांतर पूछ रहा है, 2 ओम के प्रतिरोध में विभवांतर। तो देखिए मैं आपको ऊपर समझाता हूँ, 2 ओम के प्रतिरोध में विभवांतर मैं बता दूं कि विभवांतर कितना होगा। देखिए ये तो जो 6 वोल्ट है ये पूरे सर्किट का विभवांतर है, लेकिन इस 2 ओम के प्रतिरोध में कितना विभवांतर है ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको विभवांतर बता दूं कि विभवांतर की परिभाषा की। देखिए एक सिरा ये है इस प्रतिरोध का और एक सिरा ये है। तो मैं बता दूं कि किसी प्रतिरोध के एक सिरे से दूसरे सिरे तक विद्युत धारा को ले जाने में जो कार्य होता है वही विभवांतर होता है। तो यहाँ कुछ विभवांतर होगा ना, यहाँ से ये जो हम लोग की ये विद्युत धारा आ रही है, तो यहाँ से यहाँ तक आएगा, तो उसको ले जाने में कुछ कार्य होगा ना, तो वही कार्य विभवांतर होगा। तो वही यहाँ क्या है, वही कार्य क्या है पूछ रहा है। तो देखिए वही हम लोग कैसे निकालेंगे, तो वहाँ हम लोग देखिए 2 यहाँ पे लिखेंगे कि 2 ओम के प्रतिरोध के बीच विभवांतर V = I × R। तो I का मान हमने निकाल लिया है कितना, 2 एम्पियर, और R का मान भी हमने कितना निकाला है, सॉरी निकाला नहीं है, हम लोग को दिया है। I का तो मान हमने 2 एम्पियर नीचे निकाल लिया है, क्योंकि I का मान तो निश्चित रहेगा, I का मान तो वही रहेगा जो यहाँ I का मान बह रहा है यहाँ आएगा, लेकिन जो यहाँ V का मान है वही बदलेगा। तो वही पूछ रहा है। तो हम लोग का हम यहाँ कह सकते कि V = I × R, और I का मान हमने 2 कितना निकाला, 2 एम्पियर, और R जो है प्रतिरोध है, तो वही 2 ओम के प्रतिरोध में पूछ रहा है। तो यहाँ 2 रख देंगे, तो 2 × 2, तो 2 दूना के 4 वोल्ट, यानी यही हम लोग का कितना होगा, उसमें विभवांतर होगा 4 वोल्ट का। 2 ओम के प्रतिरोध में जो विभवांतर होगा 4 वोल्ट होगा। तो यही हम लोग का हुआ आंसर। I का मान आ गया 2 एम्पियर, और V का मान कितना आ गया, देखिए मैंने यहाँ पे ये 4 वोल्ट, ठीक है। तो ये V, ये देखिए विभवांतर है, और यहाँ ये V लिखा हूँ, इसका मतलब वोल्ट। देखिए विभवांतर के मात्रक को भी V से प्रदर्शित करते हैं, तो वो होता है वोल्ट, और जो विभवांतर को V से प्रदर्शित करते हैं तो इसका मतलब विभवांतर होता है। तो बस यार इस वीडियो में इतना ही। तो फाइनली बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। तो थैंक यू गाइज।